आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िदनी इल्मा। तो आज हम ये शुरू कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी और इंट्रोडक्शन एज ऑलवेज आप लोग खुद करेंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी हम कंबाइन करते हैं डीएनए को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि हमें क्रॉप सीड अच्छे वाले मिले। जैसे कि अभी हम पुराने वाले केलों की बात करें तो केलों को जब हम छीलते हैं वो पुराने वाले केलों को, तो उनके अंदर मोटे मोटे ना बीज होते, तो वो इनडाइजेस्टेबल होते हैं क्योंकि उनको हम खा नहीं सकते, उनको हम हजम नहीं कर सकते। तो जिस तरह बॉडी में जाते हैं उसी तरह वो बाहर निकल जाते हैं। तो उनकी क्लोनिंग करवाना, उनको अच्छा बनाना उसको आप लोग अगर पुराना बने कैरेट्स और आज के कैरेट्स को वो करें कंबाइन कॉन्ट्रास्ट और हमारे पास भुट्टों को करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना डेवलपमेंट नजर आएगी। क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से हमारे पास डीएनए को कराने की वजह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है। अगेन जेनेटिक इंजीनियरिंग कराची यूनिवर्सिटी करवाता है, बट आई विल नॉट इनकरेज कि आप लोग जेनेटिक्स में जाएं क्योंकि स्कोप पाकिस्तान में नहीं है। क्लोनिंग ऑफ जीन्स, जीन क्लोनिंग इज़ अ टेक्निक। क्लोन मतलब क्या होता है, आपने एक फ़ोटोकॉपी बना ली है, बस नहीं बोलते एक कोई तुषार म्यूज़ियम पता नहीं यूके, हाँ मेरे ख्याल से यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में है कि वहाँ पे अमिताभ बच्चन की वहाँ पे क्लोन मोम वाली एक स्कल्पचर बना के रखा हुआ है। दीपिका पादुकोण का भी रखा हुआ है, शाहरुख खान का भी है और भी बहुत सारे लोगों का वहाँ पे क्लोन पड़ा हुआ है। तो वो हमारे पास बस क्रिएशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट टुकड़े को कहते हैं। सॉरी, व्हेन अ जीन इज़ आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब हमें कौन सा जीन का कौन सा सेगमेंट चाहिए, पूरा जीन तो मैं नहीं करूँगा ना, तो क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जीन मैंने ले लिया, आइडेंटिफाई कर दिया और इसकी मैंने कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी। कॉपीज़ बनाने के लिए मेरे पास रेप्लिकेशन मैकेनिज्म है। जीन थेरेपी के लिए वेरियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है जीन थेरेपी। हम लोग बहुत सारे लोगों को जीन थेरेपी देते हैं, जैसे कि इंसुलिन वालों को हम जीन थेरेपी देते हैं क्योंकि हम बैक्टीरिया की जीन के साथ एक इंसुलिन की दूसरे ह्यूमन की जीन मिक्स करके फिर जिसके अंदर इंसुलिन नहीं बनता है उसमें इंजेक्ट कर, तो जीन थेरेपी। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये आजकल नहीं बोलते हैं एक हाथी ने इंसान का बच्चा पैदा किया वगैरह वगैरह, तो ऐसे नहीं अजीबोगरीब आज के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें आती है कि मतलब वो इंजीनियर्स क्या होते हैं, वो जीन्स को ना कलेक्ट करके ना फिर उनको मिक्सअप करते हैं। वो ये मैंने बोला ना, मुझे आज याद आया कि आज 8th सेमेस्टर वाले OT वालों को ना IVF सिखाएंगे, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। देयर आर 2 पॉसिबल वेज ऑफ जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये दोनों हमारे पास SIUT में होते हैं। तो जो लोग CLS में जाना चाहते हैं तो उनके लिए वो प्लस पॉइंट है कि CLS वालों को, क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट को, ये दोनों चीज़ें SIUT में करवाते हैं। और अभी मैंने सुनने को आया है मेरे कि जो लोग अभी इस बैच में आएंगे ना, लड़के, ख़ासतौर पे लड़के, ये वाला बैच जो मेरा भी चल रहा है और उसके बाद वाला बैच जो आएगा ना, तो बहुत सारे लोग ना कम होते जा रहे हैं SIUT के CLS में। तो अभी जितने भी आएंगे तो उन सबको जॉब पे रखेंगे, लेकिन उनके मेंशन नहीं हो कि जॉब है। तो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको ऑन इंटर्नशिप कंप्लीशन उनको जॉब्स उनको मिल जाएंगी, लेकिन हमें तो फिर भी OT में रहना, OT बहुत अच्छी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और CLS की सिर्फ 10 सीटें होती हैं, OT की फिर भी 24 होती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन दिस टेक्निक अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्व टू ज्वाइन डीएनए सेगमेंट्स। वही मैंने एक फ्रेगमेंट यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, डिफरेंट सोर्सेज से, इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, पहले मैं जाऊँगा माइक्रोस्कोप के नीचे, मैं देखूंगा माइक्रोस्कोप के नीचे, पहले तो मुझे सही से नज़र नहीं आएगा, फिर मैं उसको कुछ इलेक्ट्रोफोरोस्कोपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें करूँगा, फिर मुझे समझ आएगा अच्छा सही है, मुझे आइडेंटिफाई भी हो गया। अब मैंने आइसोलेशन में उसको कटवा दिया। काटेगा कौन भाई, तो काटने के लिए न्यूक्लियस वाले इंसान लेंगे, मैं कौन सा कैंची लाऊंगा, फिर कैंची से जीन को काटूंगा। तो न्यूक्लियस से मैंने उसको कटवा दिया 2 हिस्सों से। इंसर्शन ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर, अभी मैंने उसको वेक्टर के अंदर डलवा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, फिर मैंने उसको फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर डलवा दिया। सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, तो अब मैंने सेलेक्ट की जो जितने बहुत सारे भी ट्रांसफॉर्म सेल हुए हैं, तो मेरे सबसे अच्छा वाला, वो नहीं बोलते हैं हम इतने सारे आलू पड़े हुए लेकिन अम्मी वो एक छेद वाला आलू नहीं, एक हरा वाला आलू नहीं, एक कटा हुआ आलू नहीं, सबसे प्यारा वाला, उससे आलू तो सारे के सारे ही है ना, लेकिन फिर भी एक सेलेक्ट किया, आइसोलेट कर दिया और ट्रांसफॉर्म सेल एक्सप्रेसिंग ऑफ
रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोटीन सिंथेसिस, तो अभी हमारे पास प्रोटीन मतलब एंजाइम सिंथेसिस करवाई, फिर इंसुलिन वगैरह, बस एक इंसुलिन की एग्जांपल थी। टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी इसको छोड़े। हाँ, आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज टू बी क्लोन्ड। सही है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो मैंने उसका क्या किया, एक आइडेंटिफाई करें जीनोम किसका, एक ऑर्गेनिज्म का, जिसकी मैं बैक्टीरिया की बात करो, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव स्मॉल रेडियो एक्टिव, ये बात याद रखिए, हमें N14 नहीं, हमें N15 चाहिए। बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्रोब। सही है, मैंने प्रोब ले लिया, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को मैंने काट के निकाल दिया उसको, और वो जीन भी तो हो सकता, उसको मैंने न्यूक्लियोटाइड भी तो कह सकता था, सिंपल एक डीएनए का फ्रेगमेंट न्यूक्लियोटाइड, लेकिन मैंने उसको न्यूक्लियोटाइड नहीं बोला, उसको प्रोब बोल रहा हूँ कि उसके वो रेडियो एक्टिव है। व्हेन इट इज़ आइडेंटिफाइड इट इज़ डायरेक्टली क्लीव्ड फ्रॉम अ क्रोमोसोमल डीएनए बाय यूजिंग पर्टिकुलर डीएनए सीजर्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस एंजाइम। तो फिर मैंने क्या किया, क्रोमोसोमल डीएनए को आइडेंटिफाई किया, उसमें से क्लीव मतलब काट के निकाल दिया डीएनए सीजर्स के साथ, उनको हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफ इंटरेस्ट इन ऑब्टेन्ड एंड रेडी फॉर फर्दर मैनिपुलेशन, मतलब मैनिपुलेशन मतलब उसको मैनिपुलेट करना है कि तो मैं अब ये काम हम तो करवाएं कि रहेंगे। इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर, ज्वाइनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने एक जीन यहाँ से उठाई, एक जीन वहाँ से उठाई, तो अब हम जिनको जुड़ा के फिर एक नई जीन बनानी है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लाइगेटेड, हमने पढ़ा था, हमें जो ब्लू के लिए समझ लाइगेस एंजाइम, लाइगेटेड ज्वाइन टू अनदर डीएनए एंटिटी कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। द क्लोनिंग वेक्टर इज यूजुअली अ प्लाज्मिड, एग्जाम्पल ए स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड हमने पढ़ा था कि वो कहाँ पे होता है, हमारे पास बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की फॉर्म में गोल गोल वो मौजूद होते हैं। तो उसके प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड को मैंने एंडोन्यूक्लियस से कटवा दिया, और यहाँ से मैंने डीएनए को भी कटवा दिया जो मेरे इंटरेस्ट वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर हमारे पास इनकी हम वो भी कराएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, उनको चिपकाएंगे लाइगेज के जरिए। ठीक है। फाउंड इन बैक्टीरिया और समटाइम यीस्ट। The combination of the gene and cloning vector form a new recombinant DNA molecule. Introduction of recombinant DNA into host cell. प्लाज्मिड बन गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको इंजेक्ट भी तो कराना है। The introduction of DNA molecule is transformed into host cells. This process is called transformation and it involves incorporating the recombinant DNA into host cell's genome. It can be performed by putting host cell and recombinant DNA into the same medium. अभी होस्ट सेल मैं नहीं हूँ, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं तो डायबिटीज़ का मरीज़ नहीं हूँ, लेकिन डायबिटीज़ का मरीज़ नहीं है हमारे पास जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के अंदर हमने उसका प्लाज्मिड लेके उसके प्लाज्मिड को तोड़ के लाइगेज के ज़रिए, लाइगेज नहीं न्यूक्लियस के ज़रिए, फिर हमने इंसुलिन वाली जीन उसके अंदर इंसर्ट कर दी। अब हमने क्या किया, उसको हम अब होस्ट सेल के अंदर डालें, पहले होस्ट सेल के अंदर हमने बाहर ही सारे काम किए थे, अब हमने उसको होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब हमने उनको सेम एक उसके क्या है मीडियम के अंदर ग्रो कराया। इट कैन बी परफॉर्म बाय पुटिंग होस्ट सेल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू सेम मीडियम। द होस्ट आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड CaCl हाँ, विच मेक देयर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बस ये ऐसा हमारे पास को-ए एंजाइम का काम कर रहा है, जिसके हमने को-ए एंजाइम पढ़े हुए थे, हमारे पास मैग्नीशियम वगैरह ऐसी चीज़ें होते हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस होस्ट सेल रिप्रोड्यूसेस इन टू मीडियम। तो हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया है वो अब जितनी बैक्टीरियोफेज का अब वो बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, उसी तरह से अब वो वापस एक डीएनए तो बना रहा है बैक्टीरिया बेचारा, लेकिन अब वो डीएनए अपना नहीं बना रहा, वो अब इंसुलिन का बना रहा है। क्यों, हमने जैसे कि सारी चीज़ें से जुड़े हुए हैं। एवोल्यूशन में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हम बैक्टीरिया के अंदर हीमोग्लोबिन का जीन डालें तो वो भी लाल खून बनाना शुरू कर देगा। उसी तरह से मैं अगर इंसुलिन का डाल दूँ तो आपस से वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, इससे फिर हम बदलते हैं एवोल्यूशन कुछ तो है। आफ्टर दिस प्रोसेस होस्ट सेल रिप्रोड्यूस इनटू मीडियम which produce clone of host cell and each new cell contain at least one recombinant plasmid. In this way clone of recombinant genes are produced. Selection and isolation of transformed cell. The host cell which successfully take up the recombinant DNA with gene of interest are identified and selected. बहुत सारे हो सकते हैं जिनके अंदर ना भी हो, तो जो इनके अंदर recombinant DNA है
तो उनको मैंने आइडेंटिफाई किया, उनको सेलेक्ट किया, वापस से हमारे पास आ जाती है, फिर हमने वो इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह कराया। नॉर्मल नेकेड ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा ना। दिस सेलेक्शन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक मार्कर प्रेजेंट इन क्लोनिंग वेक्टर। द मार्कर्स डेवलप रेजिस्टेंस इन होस्ट सेल towards certain antibiotics or develop colors which make difference between transformed and non-transformed cell। अभी हमने अगर बात की हो तो हमने रेडियो एक्टिव वाले पार्ट को लिया था, हमने नॉर्मल को नहीं लिया था, तो हमारे पास डिफरेंट कलर भी प्रोड्यूस कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल N14 अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कराता नहीं है, ग्रीन प्रोड्यूस करा तो N15 हमारे पास लाल प्रोड्यूस करवा रहा है, तो उससे हम कर सकते हैं। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम उसको ग्लूकोज वाले मीडियम में डाल दें और वो जो हमारा बैक्टीरिया ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर दे। अगर वो तोड़ना शुरू कर रहा है तो मतलब उसके अंदर इंसुलिन है, अगर वो तोड़ नहीं पा रहा है तो उसके अंदर इंसुलिन नहीं है, बस सिंपल सी बात है। एक्सप्रेसिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोटीन सिंथेसिस। द रिकॉम्बिनेंट जीन विद इन द होस्ट सेल इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड। सही है, ट्रांसक्राइब करा दिया, अब हमने उसको डीएनए को ट्रांसलेट भी करा दिया। अब हमने प्रोटीन माना इन विट्रो मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अंडर सूटेबल कंडीशन। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन अकर्स विच इज इनकोडेड बाय क्लोन्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस प्रोटीन कैन बी फर्दर प्यूरिफाइड एंड यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन इन रिसर्च, मेडिसिन और इंडस्ट्रीज। सही है, यह हमारे पास ये करके दिखा हुआ है। इकोलाई से ही हम वो करवाते हैं, हमारा जो वो होता है ना, कौन मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, इंसुलिन को हम इकोलाई के अंदर डालते हैं और बैक्टीरियोफेज इकोलाई को तबाह बर्बाद करता है। देखिए सब जुड़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब जुड़ा हुआ है। उसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपको लगेगा ये क्यों पढ़ रहे, फिर आपको अच्छा इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट में उसका काम आ जाएगा। रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंड लाइगेज इन जीन क्लोनिंग। सम एंजाइम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसको छोड़ें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड इट्स रोल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो हमने पहले ही पढ़ लिए थे कि ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं उसका काम काटने का होता है। दे आर कॉमनली नोन एज डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर्स, मतलब लेमन टर्म है, लेकिन असली में हम इनको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। बिकॉज दे ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस टू कट द डीएनए एट साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। हमारे पास जो बैकबोन होती है ना वो फॉस्फोडाइस्टर की होती है, उसके साथ फिर हमारा शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है, शुगर के साथ फिर हमारा न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है। तो जबकि फॉस्फोडाइस्टर ही नहीं होगा तो बाकी दो कहाँ से आएंगे, वो दोनों भी टूट जाएंगे। तो इसीलिए हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को दो कोनों से तोड़ देते हैं। जैसे कि अभी आप लोग जो लड़कियां कपड़ा सीती होंगी तो उनको पता होगा कि आपने एक मार्किंग लगा दी है एक चौक से, क्योंकि मेरी बहन भी कपड़े सीती है तो मुझे पता है। तो वो चौक वाला बिल्कुल ऊपर से नहीं काटेगी, चौक के ऊपर से मुझे काटना है तो थोड़ा स्पेस छोड़ के काटेगी। तो उसी तरह से डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर्स थोड़ा स्पेस छोड़ के काटती हैं कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो गलती से वो भी ना कट हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ के काटना पड़ता है, जो काम का नहीं होता, फिर वो आगे जाके हट जाता है। बेस टू कट द डीएनए एट साइट कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन साइट। नेचुरली दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज डिफेंस प्रोटीन टू कट द डीएनए ऑफ इन्वेडर। तो डीएनए जो हमारे पास इन्वेडर का होता है, जैसे कि वापस इकोलाई ले लेते हैं क्योंकि इकोलाई से पेट वगैरह खराब होता है, तो उसको काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इन दिस वे दे रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ पैथोजेनिक डीएनए, देयरफॉर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। These enzymes cleave both strands of DNA molecule at or near the recognition site. Near, ये at को तो बिल्कुल ही काट दे, near the recognition site, क्योंकि अगर मैं at के ऊपर काट दूंगा तो फर्दर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं थोड़ा छोड़ के काटूंगा और दोनों स्ट्रैंड्स को मैं काटूंगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री को। These strand और दोनों तरफ से, मतलब इस तरफ से भी तो इस तरफ से भी। अब मेरे पास these sites usually have palindromic sequences. A palindromic sequence is a 4 to 8 base pair in DNA in which nucleotides are arranged symmetrically in reverse order. तो अभी मेरे पास ये ले लें, G के सामने C है, T के सामने A, T के सामने A के सामने T, फिर मेरे पास G के सामने C। तो मतलब यहाँ पे बस समझ गए ना, सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब एक अगर यूँ जा रहा है एक बस यूँ जा रहा है। मतलब ये अगर ये वाला कौन सा है, ये अगर 3 to 5 जा रहा है ना ये वाला, तो ये वाला 5 to 3 जा रहा है, बस इनके डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए अपोजिट एक दूसरे के लगे हुए, और इसमें कोई वो नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूजुअली में स्टिकी एंड्स लगा देते हैं, मतलब चिपकाने वाले एंड्स लगा देते हैं। सम ऑफ दिस एंजाइम्स
आर ऑल्सो मेक ब्लंट एंड, मतलब ब्लंट एंड भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा बिल्कुल स्मूथली क्रिएट हो, तो इसलिए वो ब्लंट एंड हो सकता है। तो मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा हिस्सा छोड़ के काटेंगे कि ब्लंट एंड को फिर हम आराम से फिर सही से सुकून से कट आउट कर सकें। द स्टिकी एंड ज्वाइन विद प्लाज्मिड बाय बेस पेयरिंग करवा के हम प्लाज्मिड से फिर उस स्टिकी एंड को ज्वाइन करवा देते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ये कौन है, लेमडा, हिंडी, E-Co R1 एट्सेट्रा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। डीएनए लाइगेज एंड इट्स रोल, मॉलिक्यूलर ग्लू, ये बहुत ईजी चैप्टर है, प्लीज़ इसको एक बार सही से समझ लीजिए। ये डीएनए फ्रेगमेंट है, ये प्लाज्मा डीएनए गोल है, इसके बीच में मैंने एक कट लगा दिया दो तरफ से, और इसका ही मैंने दो कट लगा दिया। देख रहे कितना ख़राब ये ब्लंट कट लगा हुआ है। तो इसी तरह से फिर हम इसको चिपका देंगे, बस चिपकाने का। एक सर्कल है, मैंने इसको इस तरफ से यूँ काटा, फिर एक और लेयर लगा दिया। मतलब पिज़्ज़ा था तो मैंने उसको एक केक था, मैंने इसको एक तरफ से निकाला, वनीला का था, मैंने वनीला का एक पीस निकाल दिया, उसके अंदर एक चॉकलेट का पीस अंदर डाल दिया, तो पूरा का पूरा वनीला, और बीच या कोने में एक जो स्लाइस है मेरा, वो मेरे पास एक पीस ऑफ जो पेस्ट्री ले लें तो मेरे पास चॉकलेट की है। अनदर एंजाइम, चॉकलेट केक, अनदर एंजाइम यूज्ड इन, ये क्या कि लाइगेज आ गया ना, मॉलिक्यूलर ग्लू। अनदर एंजाइम यूज्ड इन डेवलपिंग recombinant DNA is DNA ligase, which catalyze the formation of phosphodiester bond between adjacent nucleotides of DNA. These enzymes join the nucleotides of gene of interest with nucleotides of vector at sticky ends to form rDNA. बस समझ गए होंगे कि ये बस चिपकाने का काम कर रहा है। Selection and isolation of gene of interest, ये आप लोग देख रहे हैं ना, DNA लाइब्रेरी बहुत फजूल चीज़ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। There are different methods used to select gene of interest. Usually a gene library or DNA library is constructed where a comprehensive collection of cloned DNA fragments taken from cell tissues or organisms are present. तो मेरे पास अभी मैंने बहुत सारे शुरू में मुझे पता नहीं कि कहाँ पे इंसुलिन की जीन है, तो मैंने हर जगह से ना दिमाग से भी निकाल दिया, दिल से भी निकाल दिया, रेड ब्लड सेल जा रहे पकड़ के उनको भी डाल दिया, WBC को भी डाल दिया, प्लाज्मिड को भी डाल दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। मैंने सबका ला के एक लाइब्रेरी बना के इधर ये रखी हुई, इधर ये रखी, इधर ये रखी है। अब मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो मैं पेनक्रियाज वाले उठा के चेक करूँगा, अच्छा यही मेरी इंटरेस्ट है, इसमें इंसुलिन है, और काम वाले इंसुलिन में उठाऊँगा, ये नहीं डायबिटीज़ वाले को उठा के रख रहा हूँ, जो नॉर्मल बंदे उसका उठा के रखूँगा। द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाई जीन प्रोब्स। DNA प्रोब्स, वो यहाँ पे हमारे पास नहीं रेडियो एक्टिव वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बस ये DNA प्रोब्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स ऑफ नो यूनिक सीक्वेंसेस कंप्राइजेस द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी उनको पता है कि हमें कहाँ जाके अटैच होना है, उनको बस आइडेंटिफाई हुआ होता है पहले से, कुदरत है भाई। द प्रोब्स आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। वंस द प्रोब आर एडेड द हाइड्रोलाइज और अटैच, दे हाइड्रोलाइज or attach only to the gene of interest, and this help in identification of desired fragment of DNA. बस सही है। After identification of fragment of DNA is cut by restriction enzyme, these fragments are isolated by gel electrophoresis, जो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ techniques, और they are cloned by PCR method. The isolated gene can be cloned into vector and used for various applications. Role of vector in recombinant DNA technology. Vectors are DNA molecules used to transport the gene of interest into host cells. In host cell, gene of interest can be replicated and expressed, usually some extra chromosomal DNA of bacteria. Example, plasmids used as vectors. बस वेक्टर मेरे पास आ गया, जो कि मैं प्लाज्मिड को यूजुअली इस्तेमाल कर रहा हूँ। यूजुअली है, यहाँ ऑलवेज आएगा तो MCQ गलत है, पहले ही बता दिया मैंने, क्योंकि मैं एक टिश्यू से भी निकाल सकता हूँ, मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, मेरे ऊपर है। लेकिन बैक्टीरिया बेचारे में टिश्यू कौन डालेगा, सेल तो बेचारे के पास मजबूरी में होता है कि वो जिंदा रहे। ये वेक्टर के पास वो कुछ होनी चाहिए। इट शुड बी अ DNA मॉलिक्यूल हैज़, कैसी इंग्लिश है, इट शुड आ DNA molecule has origin of replication site, it has antibiotic resistant gene, it has restriction site of different enzymes. Some of examples of vectors are plasmid,
lambda phage DNA, yeast artificial chromosome, cosmid, it is a combination of plasmid and phage DNA, etc. तो ये हमारे पास आ गई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे आ गई, फिर सेलेक्टिव मार्कर लगा दिया, फिर ये प्रोमोटर लग गया, फिर ये हमारे प्रोमोटर के बाद हमें पता है प्राइमर साइट आ गई 5 प्राइम पे, फिर रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये इंसर्टेड जीन है, ये प्राइमर है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में हम अटैच कर रहे हैं। तो मतलब ये ओरिजिन ऑफ साइट से हम यू जाके फिर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 5 प्राइम साइट है, और ये हमारे पास जो बाहर वाला था वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसको वापस हमने यहाँ डाल दिया। हाँ, स्टेप्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ DNA, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट इनटू वेक्टर। स्टेप 1 या फर्स्ट स्टेप, द वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर डाइजेस्टेड बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू क्रिएट स्टिकी एंड्स। मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों को डाइजेस्ट करेगा, तभी सबको ही डाइजेस्ट करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। सेकेंड स्टेप, ये हमारी पुप्पो का बेटा, ये सबको खाएगा। मेरी पुप्पो का नहीं, मेरी चाचू का बेटा ज़्यादा खाता है। सेकेंड स्टेप, मेरे खाला और मामू के बच्चे, मेरी मामू की बेटी बहुत खाती है। सेकेंड स्टेप, अपने बाप का खाते हुए मेरा क्या जा रहा है, लेकिन फिर बोलते हैं कि हम तो खाते ही नहीं। तो आप लोग खाते हो तो खाते हो, क्यों वो छुपाते फिर क्यों हो? जब आप लोग दावत पे, हमें नहीं पता कैसे पूछ रहे होते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, द वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट डाइजेस्ट होते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो हमारे पास स्टिकी एंड बन जाते हैं। सेकंड स्टेप में द डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स आर प्यूरिफाइड टू आइसोलेट द डिजायर्ड साइज फ्रेगमेंट्स। तो अभी फिर मैंने डाइजेस्ट फ्रेगमेंट को प्यूरिफाई करवाया, वो तो एक तो ब्लंट काटा हुआ था ना उसने, तो अब मैंने उसको पूरा प्यूरिफाई आइसोलेट करा दिया डिजायर्ड साइज फ्रेगमेंट्स में। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, द प्यूरिफाइड वेक्टर एंड DNA इंसर्ट आर लाइगेटेड टुगेदर थ्रू लाइगेज। फिर लाइगेज ने उनको चिपका दिया, मतलब यहाँ पे आके लाइगेज ने उनको चिपका दिया। अब हम कहाँ पे आ गए, फोर्थ स्टेप, द लाइगेटेड DNA इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल्स। फिर हमने उसको लाइगेटेड DNA को होस्ट सेल में डाल दिया थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग मेथड ऑफ लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हीट शॉक मेथड। सेलेक्टेड प्रोटीन्स कैन बी स्केल्ड अप एंड यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग प्रोटीन एक्सप्रेशन थेरेपी एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द टेक्निक अप्लाइड फॉर सेलेक्शन ऑफ वेक्टर। हम बस मार्कर्स होते, वो वैसे कोई मार्कर्स होते नहीं, बस हम जो हमारी जीन है उसको एक मिनट कर लेते हैं यहाँ पे, मेरे से पता नहीं होगा नहीं होगा। द टेक्निक्स विच अप्लाइड फॉर सेलेक्शन ऑफ वेक्टर आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल मार्कर्स। द मार्कर्स में बी जेनेटिक एलिमेंट्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और जीन विच प्रोड्यूस डिफरेंट कलर इन होस्ट और फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन्स। Identify and select only those host cells that have successfully up the vector with gene of interest। तो हमारे पास बस ये है कि हमने क्या किया, फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन है हमारे पास जो कि कलर प्रोड्यूस करवाती हैं। कौन सी है, बस वो रेडियो एक्टिव वाली होती हैं। और कहाँ से हम, अगर मैं ऐसे भी कलर कर दूँ एक बैक्टीरिया को, वो बेचारा बोलेगा तुमने मुझे कलर किया, मैं पानी में क्या धुल गया, जो यहाँ से क्या कर लोगे। तो मेरे पास वो होने चाहिए। एंड टाइम पे मैंने माउस पकड़ा वरना भी गिर जाता। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। AMPR जीन इज द जीन इफ प्रेजेंट इन प्लाज्मिड द होस्ट कैन ग्रो ऑन अ मीडियम कंटेनिंग एम्पीसिलिन। तो मेरे पास रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए। क्यों बोलते हैं कि एम्पीसिलिन है, या हमारे पास और है उसका पैराडोल में क्या होता है मैं भूल गया, पैरासीटामोल। इनको ऐसे कि खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से मत खाया करें, डॉक्टर से पूछ लिया करें कि डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो लें। और हमारे पास अगर हमारी तबीयत थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो जिस तरह से हम बार बार एक चीज़ से वो होते हैं, उसके सामने जाते हैं, एक्सपोजर मिलते हैं हमें, तो हम उसके आदी हो जाते हैं। आपको पहले दिन गर्मी लगेगी, दूसरे दिन गर्मी लगेगी, तीसरे दिन गर्मी लगेगी, फिर आप चौथे दिन में पसीना आ रहा है, गर्मी लगेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो रोज़ का है। आप रोज़ मरवत पे बैठ के सिविल से मलीज जा रही, शुरू में आपको लगे पाँव में दर्द हो रही हो रहा है, फिर आप आदी हो जाएंगी, फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हमारा जो नहीं बैक्टीरिया होता है वो फिर आदी हो जाता है कि अच्छे पैरासीटामोल है, अब तो मेरे जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो हो या जो ना हो। वेट अ मिनट ना, कोई कॉल कर रहा है मुझे, डोंट वरी, मैं कॉल काटूँगा क्योंकि पहले पढ़ाई फिर कॉल। AMPR gene is the gene if present in plasmid
द होस्ट कैन ग्रो, मतलब जो बैक्टीरिया फिर उसको आदी हो जाती है। तो इससे हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जीन होती है, तो अगर मैं एम्पीसिलिन पे भी उसको ग्रो करूँगा तो उसको मरना नहीं चाहिए। कलर प्रोड्यूसिंग जीन पर हमारे पास लेक्जी आ जाती है। ये प्लीज़ AMP और R और लेक्जी को याद रखिएगा। लेक्जी जीन कंटेन वेक्टर इफ प्रेजेंट इन प्लाज्मिड द होस्ट बैक्टीरिया कैन हाइड्रोलाइज X gel a modified sugar and produce blue color in bacteria which shows the presence of vector। मतलब ब्लू कलर प्रोड्यूस करे तो वेक्टर है उसके अंदर, ब्लू कलर शो नहीं करे तो वो नहीं करा। when gene is inserted the bacteria will not produce blue color। fluorescent protein, another approach is use of gene fluorescent protein GFP। the vector contains GFP FPGA GFP या PFG FPG with gene of interest। when vector with gene of interest is taken up by the host cell the PGF also express and produce fluorescence। the fluorescence हमारे पास लाइट होती है which can be observed under fluorescence microscope। तो हमारे पास बस अगर फ्लोरेसेंस बना रही तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा जो हमने रिकॉम्बिनेशन बनाया हुआ है दो जीन्स को लेके हम उसको ग्रो करवा रहे हैं बैक्टीरिया को, तो हमारे पास कुछ काम सच में हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास ब्लू कलर नहीं आएगा, हो रहा है तो कलर आएगा, जिसकी यहाँ पे भी दिया हुआ है। बस सही है। बाय इंसर्टिंग सेलेक्टेबल मार्कर्स इनटू वेक्टर्स बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैन आइडेंटिफाई एंड प्रोपागेट द होस्ट सक्सेसफुली। जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे समझ ही आ रहा है कि हम पॉलीमरेज बना रहे हैं, चेन रिएक्शन कर रहे हैं, फिर हमारे पास कुछ बन रहा है। दिस मेथड इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमने DNA वाला कर दिया, हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर एम्पलीफाइंग क्लोनिंग। एम्पलीफाई बड़े करने को वैसे कहते हैं। Specific DNA fragment or gene into millions of copies, it takes place in vitro in specific condition and in the presence of enzymes। Following are the steps in DNA replication through PCR। Denaturation, ये हमारे पास बैक्टीरिया को पहले हम एक हॉट सोना में लेके जाएंगे। हमारे पास सोना बात होते हैं गर्म वाले, तो हम उसको पहले वहाँ पे ले जाएंगे। आ जाओ भाई बैक्टीरिया बैठो, पैसे लिए हमने आपसे, एक टावल अपने आप को बांध दो, बस जाके बैठ जाओ। तो हमने बैक्टीरिया को क्या किया, टेम्पलेट को हीट किया हाई टेम्परेचर पे 94 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस पे, उसके दोनों स्ट्रेंथ अलग हो गए। फिर हमारे वैसे ही वो बैक्टीरिया गया, उसका रिलैक्स होना शुरू हो गया। इसके एक इंसान को उठाएंगे तो उसके वेन्स और आर्टरीज सब डायलेट होना शुरू हो जाएंगे, उसको पसीना ज़्यादा है, उसको पूरी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। रिलैक्सिंग के लिए तो जाते हैं वहाँ पे लोग। अब प्राइमर अनीलिंग, द टेम्परेचर इज़ देन लोवर्ड एब्रुप्टली, मतलब अचानक से up to 50 to 60 degrees Celsius। the primer a short DNA which is complementary to the ends of the target sequence are added। तो मतलब हमने पहले ही प्राइमर्स लगाए हुए थे ताकि हम किसी जीन को खोल सकें या तो उसको ईजी कर सकें। द प्राइमर अनील्स खोलना, द प्राइमर अनील्स टू द टेम्पलेट DNA, इट प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर DNA सिंथेसिस। तो अब मुझे DNA रेप्लिकेशन मतलब सिंपल करवानी है। एक्सटेंशन ऑफ और पॉलीमराइजेशन, मतलब लेकिन इन दोनों स्टेप्स को हम बार बार कराते रहेंगे। अ स्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम एग्जाम्पल TAQ टक पॉलीमरेज इज एडिड अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड करवा दी, क्योंकि अभी प्राइमर के पास तो न्यूक्लियोटाइड नहीं हो, तो हम आर्टिफिशियल पे करोगे, सेल के अंदर थोड़ी है बेचारा। तो अभी हम उसको एक सप्लाई ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देंगे। द टेम्परेचर इज रेज अप टू 72 डिग्री सेल्सियस। अब 65 से वापस से 72 पे आ गया। by which is the optimal temperature for DNA polymerase to extend the primer and synthesize a complementary strand of DNA। अभी मेरे पास DNA polymerase का ऑप्टीमल टेम्परेचर आ गया, जिसकी हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके पास 72 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड बनाना मतलब रिप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। रिपीट साइकिल में हम इसको बार बार रिपीट कराते हैं। द अबव स्टेप्स आर रिपीटेड फॉर मल्टीपल टाइम्स। Example 25 to 40 cycles, each time the amount of DNA becomes double the exact। क्योंकि हम क्या करें रेप्लिकेशन करवा रहे, तो मतलब एक दो ओल्ड पहले से दो हमने और ऐड करा दिए, तो अब वो 1 से 2 हो गए, फिर हमने उन 2 को आपस से खोला, फिर 4 हो गए। इस तरह से हमारे पास वो बढ़ते जा रहे हैं। नंबर्स ऑफ सेल्स डिपेंड इन द लेंथ ऑफ द टारगेट सीक्वेंस। हमारे पास टारगेट सीक्वेंस क्या है, एंड द अमाउंट ऑफ, हमने पहली बार हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें पॉलीमरेज बना रहे हैं, पॉलीमर्स बना रहे हैं। द अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग टेम्पलेट DNA
PCR हैज़, इसके MCQs आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगे, मतलब टेस्ट के तौर पे, तो आप लोग वो मत कीजिएगा इसका MCQ कैसे बनेगा। PCR हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड field of biology and medicine, allowing the amplification and analysis of DNA sequences from variety of source, example clinical samples, वही बात CLS, fossils and environmental sample। और जो लोग फोरेंसिक साइंस में भी जाने जाते हैं वो भी ना जाएं क्योंकि फ़ायदा नहीं है। फोरेंसिक्स की जॉब्स आएंगी वो MBBS डॉक्टर्स को ले लेंगे, आपको नहीं लेंगे। तो फोरेंसिक की भी डाव वाला करवा रहे हैं, मत जाएँ। अगर डाव वाले खुद दे देते वो बात अलग है, लेकिन डाव वाले भी नहीं देते हैं। जितने डाव वाले अच्छे थे तो MD का पेपर पिछले साल लीक होता। मेडिकल डायग्नोसिस फिर हमारे पास कैंसर, HIV, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ बस MCQ मेन पॉइंट हैं। फिर फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास सस्पेक्ट का तो एक है ना, तो हम सस्पेक्ट की बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं कि एक कॉपी अगर ख़राब हो भी जाए तो हमारे पास मल्टीपल्स पड़ी हुई हैं। फिर मार्कर्स वगैरह लगा देते हैं कि हाँ ये चीज़ तो विक्टिम के अंदर भी थी, ये चीज़ सस्पेक्ट के अंदर भी है, कुछ तो गड़बड़ है दया। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में मजाक करो, लेकिन मजाक वाली बात है नहीं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग पैथोजेंस इन फूड, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस, कंपनीज में जॉब्स कर सकते हैं। जेनेटिक रिसर्च में हमारे पास काम आते हैं। और हमारे पास पैटर्निटी टेस्ट में काम आती है कि हमारे पास एक वो अफ्रीकन आजकल वो एक जज बैठी हुई, यू आर द फादर एंड यू आर नॉट द फादर। तो आजकल वो बस ये काम करने के लिए बैठी हुई हैं। आप एक सिंपल पैटर्निटी टेस्ट करके ख़त्म करो, पहले आप इतना सुनती क्यों हो? बस वो बस पूछना है पैटर्निटी टेस्ट। इसलिए क़यामत वाले दिन भी ना माँ के नाम से बच्चे को बुलाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को तो एंड तक का पता था ना, पता है। तो आजकल तो यार मुझे नहीं कुछ नहीं बोलना, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जीनोम लाइब्रेरी, अ जीनोम लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म इंटायर जीनोम। ये बात से अगर किसको बुरा लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा था। जीनोम लाइब्रेरी, अ जीनोम लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म एंटायर जीनोम। ठीक है, दीज DNA फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर क्लोन्ड इन डिफरेंट बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज, सो वी कैन से दैट द जीनोम लाइब्रेरी हमारे पास कलेक्शन है बैक्टीरियाज का, एक बैक्टीरिया होगा नहीं, उसका भी है बैक्टीरियोफेज का, विच कंटेन DNA ऑफ अ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द फ्रेगमेंट्स ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर इंसर्टेड इनटू वेक्टर्स। फिर हमारे पास दीज ऑल बैक्टीरिया कलेक्टेड एंड लेबल्ड एंड स्टोर्ड इन द फ्रीजर बिलो -30 डिग्री। हम इनको स्टोर करके रख देते हैं क्योंकि ऊपर ले जाएंगे टेम्परेचर को तो वो मर जाएंगे। -30 पे इसलिए रखते हैं ताकि उनके एंजाइम्स रुक जाए काम करना, लेकिन वो मरे नहीं। द होल सीक्वेंसेज ऑफ दीज DNA, अगर हमने इनको -30 से ऊपर की तरफ दिए तो वापस से रिप्लिकेशन करना शुरू कर देंगे। हमने इनके एंजाइम को ही बंद करके रोक दिया है, DNA चलने के लिए, इनके एंजाइम की एक्टिविटी को 0 पे कर दिया, अब ये काम नहीं करें। तो क्यों बोल रहे ग्लेशियर्स पे कर रहे हैं, बीमारियाँ आ रही हैं, ग्लेशियर्स पे कर रहे हैं बीमारी है, क्योंकि वो -30 से अब ऊपर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ मूव करे, इसलिए ग्लेशियर्स पे कर रहे हैं, बीमारियाँ बाहर निकल रही हैं। द होल सीक्वेंसेज ऑफ दीज DNA फ्रेगमेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर also known following are the steps for creating genome library. Extract and purify chromosomal DNA of an organism। सही है, मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया और उसको प्योरीफाई करवा दिया, फिर डाइजेस्ट करा दिया उसका जीनोम विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर मेरे पास DNA फ्रेगमेंट्स बन गया। DNA फ्रेगमेंट्स को मैंने स्पेसिफिक वेक्टर्स में डाल दिया। हमारे पास तो प्लाज्मिड्स हैं विच क्रिएट्स अ लार्ज पोर्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। दीज आर DNAs recombinant DNA, the rDNA is recombinant DNA, ठीक है। These rDNAs are taken by host bacteria which transform them, it creates a DNA library। हमारे पास अब DNA सीक्वेंसिंग पे आ जाते हैं। बस DNA सीक्वेंसिंग करके हम इसको ख़त्म कर देंगे ना, फिर अगले बच्चे को पढ़ेंगे। DNA हमारे पास मेड होता है 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। ईच फ्रेगमेंट बाय DNA जीन हैज़ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ देयर 4 न्यूक्लियोटाइड। टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंसेस ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड DNA सीक्वेंसिंग। तो हम DNA सीक्वेंस करा के पता चलता है कि सबसे पहले कौन सा है, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा कौन है, और है भी तो सिर्फ 4। तो हम स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट करेंगे, या तो जीन जो DNA का स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट करके देखेंगे कि कौन सा हमारे पास पहले पड़ रहा है। द DNA सीक्वेंसिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ अ लार्ज DNA मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड देन रीडिंग ऑफ इट्स नाइट्रोजनस बेस अरेंजमेंट बाय डिफरेंट मेथड विच गिव सीक्वेंस ऑफ लेटर्स A, G, C, T। These sequences can be analyzed and compared to other DNA sequences। तो हम इनको फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अदर से करते हैं कि हमारे पास कोई कुछ डिफरेंट आ रहा है मेकअप या सब एक ही है।
तो हमारे पास फिर ये इसके करने से हमारे पास डिसऑर्डर्स और डेवलप ट्रीटमेंट्स के लिए हमारा हेल्पफुल होता है। ओके, there are several methods of DNA sequences, each have its own advantages, disadvantages and limitations. Some common methods include Sanger sequencing method, next generation sequencing, automated sequences method, Maxwell Gilbert sequence। तो हमारे पास यहाँ पे A करके दिया हुआ, तो हमारे पास कुछ तो होंगी A B, बस 2 हैं। तो अच्छा, तो एक बात यहाँ पे 1 मिनट रुक जाती है। और दूसरी बात, मैं यहाँ के एक सवाल है मेरा कि आप में से कोई स्टूडेंट ना पेज गिन के मुझे बता दे कितने पेजेस बचे हैं आपके सामने। आपकी